आपकी पत्नी इसी घर में अपने प्रेमी के साथ पकड़ी खाती है। इनका कहना है कि यहीं पर इसी चौकी पर इनकी पत्नी को इन्होंने किसी और के साथ देखा है कि आप अपने प्रेमी के साथ इस रूम में पकड़ी। नहीं, ये सब गलत है। खुद उनके दिमाग में यही नेचर चलता है, हमेशा कभी नहीं किया। महिला नो चाहे तो एक मर्द का काम नहीं है कि उसका शरीर टच कर दे। आप कोर्ट गए हैं और अपनी पत्नी से छुटकारा चाहते हैं, कोई यहाँ पे रहने का परमिशन नहीं है, ठीक है? बदतमीजी कम कीजिए हमारे साथ, शांति से रहिए। कि आपकी पत्नी कैरेक्टरलेस है। महिलाओं के लिए हमेशा हम आवाज उठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक पुरुष के साथ जब कुछ गलत होता है तो उनके लिए कोई नहीं होता, उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। और ये बेचारे फौजी जो देश की रक्षा करते हैं, उनमें प्रेम खत्म हो गया है। हमारा नहीं खत्म हो गया, उनका खत्म हो गया। आज की डेट में मैं इतना प्रताड़ित हूँ, मर्द हूँ, मैं कैसे रोऊं? अगर मैं रोने वाला होता, मैं अपने जान देने वाला होता, अगर बच्चे नहीं होते तो मैं जान भी दे दिया होता। कोर्ट का आदेश है, इन्होंने कोर्ट में जाकर आवेदन दिया, पुलिस प्रशासन से मदद लिया क्योंकि फौजी हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि ये फौजी हैं और देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करके इस फौजी भाई को इंसाफ दिलाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हैं और मेरे बगल में आप एक फौजी भाई को देख रहे होंगे। ये पीड़ित है, परेशान है। हम सोशल मीडिया पे इनकी एक स्टोरी देखें। ये कह रहे हैं कि 2008 में हमारी शादी हुई, 2019 में मेरी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ पकड़ी गई, जिसके बाद यहीं पर उनकी बीवी और उनके प्रेमी के साथ मारपीट हुई। और इनका ये भी आरोप है कि 2019 में इनकी बीवी घर छोड़ करके भाग गई थी, 4 साल बाद वापस आई है, गहना लेकर के भागी, पैसे लेकर के भागी। इनका ये आरोप है। हम बात करते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। शादी कब हुई थी पहले ये बताइए? 2008 में हुई थी, गौना 2011 में हुआ था। शादी के बाद आपका और आपकी पत्नी के साथ सब चीज बढ़िया चल रहा था? सब बढ़िया चल रहा था, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत ऐसे, हमारे मम्मी पापा बहुत ऐसे, मर गई वो हमारी मम्मी, लेकिन बहुत ऐसे बातचीत थी जो छुपा के रखे थे लोग। आपकी मम्मी आपको नहीं बताती थी? आप फौज में है ना? फौज में है तो नो। ड्यूटी कहाँ पे? अभी प्रेजेंट टाइम तो मैं मणिपुर में। मणिपुर में आपकी ड्यूटी? हाँ। और घरेलू बात जो है आपकी मम्मी पापा आपको नहीं बताते थे कि ऐसा है कि हमारा बच्चा बाहर में है, टेंशन में रहेगा तो किस तरह से वो वहाँ पे जॉब करेगा बोल के, इसकी वजह से वो कुछ बातें इसे छुपा देती है। धीरे धीरे वो हमारी मम्मी को भी थोड़ा, मेरी मम्मी बीमार पड़ी, वो गई हरनाटाड़ ऑपरेशन के लिए, उसमें गई थी, हमारा गौना नहीं हुआ था उस समय, गई थी हरनाटाड़ में। हरनाटाड़ में पकड़ा खा गई दूसरे अवैध लड़कों के साथ में 2009 में। 2009 में? हाँ, उस कहाँ? हरनाटाड़ में पकड़ा खाती है, हरनाटाड़ में। उसके बाद से गौना का बात एक कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल होता है, गौना नहीं होगा बोल के। फिर भी हमारी मम्मी और पापा का उपकार मानिए, उन्होंने इस बात को हमको न बताते हुए चोरी से चुपके से गौना करा दिया कि घर बदली होगा और धीरे से सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से भी हमारे मम्मी पापा ने 5-6 साल तक बीच बीच में इसकी माने, फिर एक गौना होने के 1 महीना बाद ही अपने घर, हमारे घर से भाग जाती है। 1 महीना बाद ही हमारे घर से, गौना की 1 ही महीना बाद भाग जाती है। क्या बोलकर भागी थी? ऐसे कि हमारे, आपकी मम्मी, हमारे पापा, चाहे कोई वो हमको प्रताड़ित करते हैं बोल के, जेवर सेवर सब लेके भागी थी उस समय भी। कितना? 2009 में, 2011 में। 2011 में भी भागी हूँ। भाग जाती है, जेवर सेवर लेके भाग जाती है। फिर बाद में आरोप लगाती है कि हाँ, जेवर तो आपकी बहन और आपकी मम्मी छीन लेती। लेकिन उस समय भी हमारी मम्मी को मैं फोन किया तो मम्मी बोली कि ना बेटा, ऐसा हम कभी कर सकते हैं क्या? बाद में इसकी ही मम्मी फोन करके बोले कि जेवर हमारे घर है। हाँ, 8-9 महीने तक इसको बुलाया नहीं जाता है। उसी समय शादी विच्छेद होता है कि गांव सभी कि नहीं होगा बोल के, फिर भी जबरदस्ती होता है। हमारे कुछ रिलेशन, हमारी बहनोई, हमारे जीजा लोग हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं, एक बार और बुलाइए, फिर देखा जाएगा बोल के। फिर दोबारा इसके भाई ने ही ला के हमारे घर में पहुंचाते हैं 9-10 महीना बाद। बार बार परिवार वाले सोच रहे थे कि रिश्ता ठीक कर दे, अभी भी सुधर जाएगा, अभी भी सुधर जाएगा। फिर बीच में पकड़ा खाने के बाद से इसके मामा की बहू, इसके मामा का लड़के, हमारे रिश्तेदार वाले बारी बारी करके सबने एक बार मौका दे दिया। 8-10 चक्कर ये चीज हो गया। लास्ट में जब हमने उस चीज को, मान लीजिए साक्ष्य नहीं था मेरे पास, तो हम किस तरह से उस चीज को आवाज उठाए। बाद में जब यहाँ पे पकड़ा खा गए, दोनों मार खाए। आपकी बात ये 2019 में। अच्छा, 2019 में आपकी पत्नी इसी घर में अपने प्रेमी के साथ पकड़ी खाती है, दोनों लोग मार भी खाते हैं। वो लड़का इसी घर में, यही वाले में घुमाइए जरा, इसी घर की बात है, इसी चौकी की बात है। इसी चौकी पे दोनों लोग मार भी खाते हैं, जिस समय इसकी बहन की लड़की, हमारी सिस्टर, हमारी भांजी, 10-12 लोग, हमारी यहाँ पे 10-12 लोग, हमारी बहू, सबको यहाँ पे घर पे देख रहा था कि दोनों पकड़ा खाए, आज मार खा रहे हैं। वो लड़का ने सीधा बोला कि हमारे में कोई गलती नहीं है भैया,
हमारे मामा का लड़का है, कोई गलती नहीं है। गलती सारा ये हमको एक बार अपने हमको बुलाती है घर में, हमारा सारा पैसे का लेन देन कारोबार सारा वही देखता था। उसके घर पे 8-8 10-10 लाख रुपए उसके घर पे रहते थे। 10-10 लाख रुपए में रहता था। बिजनेस वो गुड़ का बिजनेस करता था, उसमें वो पैसा लेके गुड़ का बिजनेस करता था, प्लस 10,000-20,000 मिला के हमको देता भी था। वहाँ पे हम आपका आपके ममेरे भाई से बहुत अच्छा चलता है। अच्छा चलता था, आपकी पत्नी उनको फंसा ली। लेकिन उनको फंसा के गुमराह में उसको फंसा ली। अब फंसाने के बाद से अब चाहे जो कुछ हुआ हो उसने हाथ पकड़ा हो, बाँह पकड़ा हो, चाहे कुछ भी ये घर में गया होगा पैसा लेन देन के लिए, कुछ भी करना हो उसने कर दिया। अब इसने ब्लैकमेल करने लगी कि अब इसके बाद से तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे भैया से बोल के तुमको जेल डलवा देंगे। वो बीमार होने का, हमारे मामा का लड़का उसके छोटे भाई का गौना था, उस गौना में भी इसके साथ छेड़खानी पूरा सब कुछ हुआ। ये बाथरूम में भी लेके गई, सारा एक एक बात इसको पता है। मेरे भाई, हमारे मेरे भाई को भी वहाँ पे वो गौना में गया, उसको तुरंत रात में ही बुला दी कि आ जाओ नहीं तो तुमको फंसा देंगे। हमारी बहन सब बोली कि चलो हमारे साथ में, लेकिन ये हमारे घर से जाने से इनकार करती है। हम अकेले आऊंगी रात में 9 बजे, बोलती है कि आपके भाई से बात हो गया है, आपके भाई से बात हो गया, हम बाद में आऊंगी। हमारी सारी बहन ये जो भी कर रही है आपकी वाइफ करी, आपके ममेरे भाई का कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं उसके में। हम आज भी बोलता हूँ, वो बोलता है सीधा कि एक महिला नो चाहे तो एक मर्द का काम नहीं है कि उसका शरीर टच कर दे। उसको भी तो समझना चाहिए ना कि मेरे बड़े भाई की पत्नी भाभी। वो मजबूरी में फंस गया, मजबूरी में फंस गया आदमी। चाहे जिस तरह से महिला है आज के डेट में, यहाँ ही के 2-4 महिला लोग हैं जो बोल रहे हैं ना कि तुमको क्षेत्रा में लिखा के फर्जी, हमको बोल रहे हैं। हमारे मोबाइल पे फोन आ रहा है, धमकी आ रहा है कि तुमको क्षेत्रा में फंसा देंगे, जब तक जांच होगा तब तक तुम 4 महीने जेल काट कर जाओगे, 6 महीने जेल काट कर। बात क्या हुआ जब आपकी पत्नी आपके ममेरे भाई के साथ पकड़ी गई, उसके बाद क्या हुआ? पे पकड़ने के लिए गई, जहर खाने के लिए भी गई। हमारे गांव के कुछ लोग उसको पकड़ते हैं, भाई तुम मत मरो, तुमको जो करना है तुम जाओ, जो फिर भी हम घर पे यहाँ पे आती है। उसके बाद से ये अपना रंगरलिया मनाने के लिए इसका सब कारोबार बंद नहीं हो। अब यहाँ पे एक बार पकड़ा खाने यहाँ से भाग गई। उसके बाद से 29 घर से कुछ सामान लेकर के भागी थी, आपका आरोप? वो लेटर है मेरे पास। क्या लेके भागी? 4,93,000 रुपए कैश है, 4,93,000 कैश है। उसके बाद सारा जेवर 9-10 लाख का समथिंग। आपके घर से 9-10 लाख का जेवर और 4 लाख कैश आपके घर में था उस समय। वही लड़का गुड़ का हुआ था, वही लड़का ले लाके कैश पैसा दिया था कि पैसा ले लो बोल के। तो पैसा इसके पास, मैं तो उसमें ड्यूटी में था, तो वो पैसा किसका था? पैसा मेरा था। आपके भाई के पास था तो वो रखने के लिए आया था? वो आया देने के लिए। तो इसने अब आने के बाद वो क्या प्लान किए होंगे लोग कि भाई अब तो पकड़ा खा गए हैं, अब तो कुछ ना कुछ हम लोग ऊपर कार्रवाई होना ही होगा बोल के। ये नहीं पता, ये शांत हो गए, छोड़ो जाने तो अब इसके बाद से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बोल। 10 लाख का जो गहना था वो किसका था? सब जेवर मेरा ही था, मैंने खरीदा हुआ, शादी से लेके आया। वाइफ के लिए आपने खरीदा था, पूरा परिवार के लिए सब खरीद के रखा था। हाँ, सब वो मैंने खरीदा हुआ था। हाँ। तो यानी आपका सीधा सीधी कहना है कि आपकी पत्नी कैरेक्टरलेस है। उसके बाद से 2019 को जब आपकी पत्नी भागी थी तो वो वापस कब आई? ये 29 अक्टूबर 2023 में, 2020 का भागा 29 अक्टूबर 2023 में आके वो समझे कहाँ थी, कहाँ क्या कर रही थी। इसके बीच में भी सुनने में आया, कटहरी में भी कुछ आदमी बताते हैं कि वहाँ पे भी इसके चलते मारपीट हुआ है, इसके बहन के घर में भी मारपीट हुआ है, कहाँ बहुत कुछ हुआ है। हाँ, बहुत कुछ इसके घर में। तो अब मान लीजिए उस चीज को मैं साक्ष्य पुष्टि तो नहीं करता हूँ, हमने भी किसी के मुख से ही सुना है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे भी हुआ है। उसके बाद से वहाँ पे कोई रिलेशन वाले उसके देवर के घर पे कि देवर से शादी लगेगी बोल के उसके घर पे भी ये गई थी। वो लोग भी आदमी वही लोग पुष्टि करेंगे जब जिस दिन बुलाएंगे उस दिन। इसके बाद आप कोर्ट गए हैं और अपनी पत्नी से छुटकारा चाहते हैं। 2 जून 2020 में ही मैं कोर्ट में पहुंच गया था। कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट ने वहाँ पे मैंने अपना जो भी था मैंने दाखिल किया।